प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। हम आपके लिए लेके आए हैं जीरो टू हीरो बैच। जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है उनको वारंटी से नहीं गारंटी से हम सिखाएंगे पूरा मैथ्स और बनाएंगे मैथ का एक्सपर्ट। तो जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम सोचने का तरीका चेंज कर सकते हैं और मैथ्स में ट्रिक्स जो बनी है वो कैसे बनी है और हम ट्रिक का कैसे यूज कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि बनने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है या इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, हर एग्जाम को कवर करते हुए हमने यहाँ पे पीपीटी तैयार की है, यानी हर एग्जाम के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं और उनको सोचने का तरीका और सोल्व करने का तरीका आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है कि जी 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को लिखने में कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले तो पता यह होना चाहिए कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में जो संख्याएं 5 से कटेंगी, वो जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी वो है कौन कौन सी। तो इसको पता करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट या एक आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। आपसे 1 से लेके 1000 तक बोला है तो आप 1000 को सीधा 5 से भाग कर दो। तो आपने 1000 को जब 5 से भाग किया तो 5 से 5 दूनी 10, 5 0 0 5 0 0, जो भागफल आया सिर्फ भागफल उसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा। अब जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो ये 200 आया यानी 200 संख्याएं ऐसी होंगी, 200 संख्याएं क्या होंगी, ऐसी होंगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। 10 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 15 क्योंकि 5 5 को काट सकता है, 10 5 को काटे, यानी यहाँ पे जो भी है ये इनको पूर्णतः काट सकते हैं। शेषफल क्या होगा इन स्थिति में, 0 होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं जी 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे जी 200 ऐसी संख्याएं होंगी। आपको प्रतिशत में बताना है तो आप रखेंगे जी 200 बटे में 1000 और प्रतिशत निकालना है तो हमेशा कितने से गुणा करनी पड़ेगी, हमें 100 से गुणा करनी होगी। अब जो इसमें कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गई। कितना आंसर आ गया जी हमारा 20%। तो जिन्होंने भी 20% इसका सोचा होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ ऑप्शन में कोई भी 20% दिया नहीं गया था और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वहां पे बच्चों ने लगभग इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को सोल्व करके देखा और उनका आंसर नहीं होने पर भी उन्होंने इस पे क्या लगाया, समय लगाया। तो ऐसा समय लगाने से आप बचे। चलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक सी चीजें समझा रहा हूँ, उस चीजों को ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी 1 से लेके 980 तक या 890 तक हमें संख्याएं लिखनी है और इन संख्याओं को लिखने में कितने 7 से भाग होने वाली संख्याएं होंगी। मैंने आपसे क्या कहा, 1 से लेके 890 तक अगर आप संख्याएं को लिखोगे तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से पूर्णतः क्या हो जाएंगी, भाग हो जाएंगी। शेषफल क्या होगा उस स्थिति में, 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर दिया गया है अंतिम उसको उठाना है और सीधा जो नंबर से बोला है उससे भाग करना है। अब जितना पूरा पूरा जा रहा है सिर्फ वो लिखना है। जैसे 7 एकम 7 बचा 1, फिर 7 से 7 दूनी 14 बचा 5, फिर 7 से 7 छिक 42, 7 7 49। अब जो बचा है उसको भूल जाओ, शेषफल को। आप सीधा बोलोगे जी 1 से 890 तक की संख्याओं को अगर मैं लिखूंगा तो 127 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित, 7 से पूर्णतः भाग होंगी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं जी आप बताओ मुझे 1 से लेकर 1150 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कितने से मैंने कहा है जी प्यारे बच्चों, 3 से। तो आपको करना क्या है कि जो नंबर बोला है उसको रखेंगे उठा के ऊपर, यानी 1 से कितना बोला है 1150, तो 1150 को रखेंगे ऊपर और 3 से सीधा कर देंगे भाग। अब देखो इसमें 3 तिया 9, जो बचा हमारा 2, फिर 3 से 3 8 24, कितना बचा 1, फिर 3 तिया 9, जो भी पूरा पूरा जा रहा है शेषफल 1 बच रहा है उसको भूल जाओ। यानी जो भी हमारा भागफल होगा उतनी संख्याएं क्या होंगी 1150 तक किससे पूर्णतः भाग होंगी, 3 से पूर्णतः भाग होंगी। यानी कितनी संख्याएं होंगी वो 383। वो कैसे होंगी, जैसे 3 6 9 ऐसे करके वो संख्याएं होंगी। अगर वो आपसे कहता है कि बताओ भाई आप, है ना, 200 से लेके और 1300 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से पूर्णतः भाग होंगी। क्या कहा उसने, 200 से लेकर यानी 200 को सम्मिलित करके और 1300 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, 1300 को उठाना है। आपने 1300 को उठाया, 4 से भाग किया,
4 से भाग करो इसको, 4 तिया 12, बचा कितना 1, फिर 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। तो 1 से अगर 1300 तक पूछे तो 325 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 325 संख्याएं। लेकिन उसने पूछा जी 200 से 1300 तक, तो 200 से पहले कितनी संख्याएं हैं हमें वो देखना होगा। तो 200 से पहले कौन सा नंबर आता है प्यारे बच्चों? आपको पता ही है 200 से पहले नंबर आएगा 199। तो आप 199 को 4 से भाग करो, तो 199 को 4 से जब हम भाग करेंगे तो 4 से 4 चौक 16, बचा कितना 3, फिर 4 से 4 निम 36, यानी 49 संख्याएं क्या होंगी? 200 से पहले ही 4 से भाग होने वाली संख्याएं होंगी। हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर। तो इन दोनों का अंतर ले लो, 15 में से 9 गया, कितना है आपके पास? 6। यहाँ पे कितना बचा आपके पास प्यारे बच्चों? 1, और 1 यहाँ पे आगे से कैरी कर लेंगे तो यहाँ हो गया 11। 11 में से 4 गया, कितना बचा आपके पास? 7। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आ गई आपके पास? 276। यानी आप बोल सकते हो कितने से? 200 से लेके 1300 तक अगर हम संख्याएं लिखेंगे उनमें 276 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कुछ पार्ट हम नंबर सिस्टम का साथ साथ कवर करते जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने चैप्टर के दौरान ही उस चीज को कवर करना है। मैं केवल मैथ में 4 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा और उन 4 चैप्टरों से ही पूरा मैथ कवर कराऊंगा। चलिए अब आपके पास में मैथ का बेसिक सा क्वेश्चन है प्रतिशत का, अब हम इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों कहा है जी a का 20% b के 50% के बराबर है। देखो जो बोला है उसको डायरेक्ट आप लिखोगे। a का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, ठीक है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 20%। यहाँ पे a का 20% जैसा बोला है वो लिखा मैंने, बराबर है b, ठीक है। इसका कितना परसेंट है जी? 50%, तो 50%, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इस बात को कि जब यहाँ पे इक्वल टू के सामने दोनों चीजें हैं और सेम सिंबल लगा है तो जो चीज कॉमन है उसको हम सीधा काट सकते हैं। यहाँ पे देखो 0 और परसेंट है तो यहाँ पे भी 0% को डायरेक्ट काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 5, यानी a की 2 से गुणा बराबर है b 5। अब देखो मुझे निकालना है a रेशियो b, यानी a अनुपात b। तो अब आपको करना क्या है? जो a के सामने है उसको b के नीचे ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू के उस तरफ भाग में, तो ये हो जाएगा जी b बटा 2। अब इसको इस तरफ ले जाओ, यानी 5 इस तरफ गुणा में है तो a के नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? भाग में, तो ये हो जाएगा जी 5। अब प्यारे बच्चों a अनुपात b जो होगा ना वो b के नीचे b की वैल्यू है और a के नीचे a की वैल्यू है। तो यानी आप बोल सकते हो a अनुपात b होगा वो होगा 5 अनुपात 2। आप इस चीज को आगे से ध्यान ऐसे रखेंगे, जहां पे आपको a दिखाई दे रहा है वो वैल्यू होगी b की, और जहां पे जो b दिखाई दे रहा है वो वैल्यू होगी a की। आप इसको इतना ध्यान रखेंगे। ये क्यों ऐसा होगा मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है। देखो कह रहा है जी a का 20% b के 50% के बराबर है, यानी जो बात मैंने पहले बोली थी उसको सीधा ऐसे लिखेंगे। a अनुपात b बराबर कितने के आ गया? a की वैल्यू मैंने क्या कहा है कि जो b के पास में है, तो b के पास में कितना है? 5, बाकी कट जाएगा तो यहाँ पे हम रखेंगे जी सीधा 5, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आएगी? जो a के पास में है, तो a के पास में कितना दिखाई दे रहा है आपको? 20। 20 में से ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, कितना बचा? 2। आप सिर्फ इतना रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है जी बताओ a का कितना प्रतिशत b है। अब मैंने कल ही आपको समझाया था कि जिनके साथ भी कंजंक्शन यूज हो उसको आप रखेंगे नीचे, ठीक है। तो a का पूछा है तो a को रखेंगे नीचे, तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5, सीधा रखा नीचे। कितना प्रतिशत b है? b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्यारे बच्चों? 2, उसको उठा के रखा ऊपर, तो b की वैल्यू हमने रख दी ऊपर, तो b की वैल्यू हो गई 2। और प्रतिशत निकालना है तो प्यारे बच्चों 100 से गुणा कर देंगे, तो काट दो। 5 से 5 दूनी 10, 5 0 0, कितना परसेंट आ गया जी? 40%। और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। बेसिक सी चीज हमने यहाँ पे कैसे सीखी कि a और b का मान हम कैसे निकालेंगे वो हमने यहाँ पे सीखा। प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं ना वो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ला रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप आपकी सोच जो है उसको चेंज कर रहा हूं कि आप इसको ऐसे सोचें। हाउ टू थिंक, हाउ टू सोल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? a प्लस बी का 20% बराबर
बराबर है बी का 50%। आपको दिया गया क्या है कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता होना चाहिए जी ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा बोला गया है हम वैसा ही करेंगे, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो a प्लस बी का मतलब प्यारे बच्चों आपको पता ही है, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 20% इज इक्वल टू बी का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कितना 50, यानी गुणा 50%। अब जो कॉमन है प्यारे बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन से हमने समझाई है उसको हम काट देंगे, दोनों तरफ एक तरफ जीरो और परसेंट दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पे हमारे पास आ गया जी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा था, और दूसरी तरफ क्या है आपका b। अगर मैं इनका सीधा अनुपात लिखना चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं पीछे वाले क्वेश्चन से जो समझा है उसी के आधार पे कि जो b के साथ में है वो a प्लस बी का मान होगा। तो a प्लस बी का मान कितना आया 5। अगर मैं केवल b का मान रखना चाहूं तो b का मान जो a प्लस बी के साथ में है वो नंबर यहाँ पे आगे रख देंगे। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन ले रहे हैं तो आप क्या करें a प्लस बी के आगे b के आगे हाथ लगा दो, जो भी दिखेगा आपका न्यूमेरिकल डिजिट वो a प्लस बी का मान होगा। और आपको केवल b का मान चाहिए तो a प्लस बी पे हाथ रख दो, जो न्यूमेरिकल डिजिट रखेंगे वो b का मान होगा। अब देखो इतना अगर आपको समझ में आया है तो आप बाकी को भी कर लेंगे। अब देखो b का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास प्यारे बच्चों 2 है, और a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी है 5। तो भाई आपको ये पता है कि दोनों का जोड़ 5 है और उनमें से एक वैल्यू हमारे को पता है जी 2 है, तो आप दूसरी वैल्यू नहीं बता सकते, तो आप बता देंगे जी दूसरी वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 और 2 दोनों जुड़ेंगे तभी कितना बनेगा 5। ये 2 कहां से आया, ये 2 मैं यहां से लेके गया। अब आपको यहां से पता चल गया जी a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, b की वैल्यू होगी 2। तो जो ये वैल्यू है उनको जो पूछा है उसमें उठा के रख दो, आपको ज्यादा दिमाग कहीं लगाना नहीं है। इसने पूछा है जी 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, उसने ऐसे पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो जहां पे आपको a दिखाई दे रहा है वहां पे a की वैल्यू उठा के रख दो। तो एक जहां दिखाई दे रहा है 2, a की जगह हम उठा के रख देंगे 3, तो a की जगह हमने उठा के रखा जी 3 माइनस b की जगह उठा के रख देंगे, b की वैल्यू कितनी है 2, तो b की जगह हमने रखा जी 2 अपॉन में कितना है जी 2a की जगह 3 प्लस में b की जगह रखा हमने 2। अब प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 कितना आ गया जी अपना 4। ये कितना हुआ जी 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 8। जो काट दो जो भी बढ़ता है वो आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया जी 1/2। तो 1/2 आपका क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। ये देखो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ने भी पूछा है, हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन सी मैं लेके आ रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन आपको उनको सोचना कैसे है वो आपके सामने में रख रहा हूं टाइप बाय टाइप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो नेक्स्ट में एक प्रश्न में क्या कह रहा है, a प्लस बी यानी a जमा बी का मतलब आपको पता ही है क्या गुणा 40% बराबर है किसके जी a माइनस बी के 60% के, है ना, ऑफ 60%, a माइनस बी 60% जी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से आपको मैंने अभी पीछे सिखाया ही था कि भाई जो चीज कॉमन है उसको काट दो। ठीक है, ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। ठीक है, अब यहां से आप सीधा लिख ही सकते हैं क्या a प्लस बी, इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो यहाँ a माइनस बी के सामने कितना है 3। ठीक है, अनुपात a माइनस बी, इसका मान प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, जो a प्लस बी के पास में न्यूमेरिकल नंबर है 2, यहां पे रख दिया। अब मैं आपसे कहूं बताओ a की वैल्यू क्या होगी, तो प्यारे बच्चों जब ऐसे हो ना a प्लस बी और a माइनस बी सीधा सिंपल, तो a की वैल्यू होगी इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 प्लस 2 5, 5 भाग में 2 कितना आ जाएगा जी आपका 5/2 या 2.5। ठीक है, अगर मैं कहूं जी b का मान क्या होगा, तो b का मान होगा जी इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 2 भाग में 2 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना कि आपने ये कैसे निकाल दिया। प्यारे बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, आपने ये बचपन में पढ़ा भी होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उस चीज को ध्यान रखेंगे। a प्लस बी को अगर मैं 3 रखूं, a माइनस बी को मैं यहाँ पे 2 रखूं, अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं,
है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a और a जोड़ के 2a बराबर है 5 और a का मान कितना आ जाएगा जी 5/2। ठीक है, जब a का मान 5/2 आ गया यानी 2.5 आ गया और इन दोनों का जोड़ कितना है 3, तो भाई 2.5 में मैं कितना जोड़ू कि 3 आ जाए, तो आप बोलोगे जी 0.5। तो ये b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, इसी चीज को आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, b की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर दो, इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में महस्य हमसे पूछ रहा है जी 2a, तो जहां पे a है वहां पे a की वैल्यू रख दो 2.5। तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, 2a की जगह a की वैल्यू उठा के रख दूंगा। a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 2.5 माइनस में 3, a की जगह b की जगह b की वैल्यू उठा के रख दूंगा, कितनी है प्यारे बच्चों 0.5 डिवाइडेड बाय a प्लस b। a प्लस b प्यारे बच्चों कितना है जी 2.5 प्लस में 0.5। अब देखो जो हो रहा है उसको होने दो, हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पे 2.5 की 2 से गुणा करोगे तो आप सीधा लिखोगे 5, 5 माइनस इसकी गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी 1.5, 5 दिया 15, एक दशमलव छोड़ के हम लगा देंगे, यहाँ पे एक स्थान छोड़ के लगा देंगे दशमलव। नीचे देखो 2.5 और आधा कितना हो जाएगा 3। अब प्यारे बच्चों ये देखो 5 में से 1.5 घटाना है आपको, है ना, 5 में से 1.5, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं कि 5 में से सीधा 1 घटाएंगे 4 और फिर 4 में से आधा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3.5। ठीक है, अब डिवाइडेड करेंगे कितने से भाई 3 से। अब पॉइंट को अगर खत्म करना है तो नीचे क्या लगा देंगे 0। अब इनको काट दो जो कटता है, तो 5 से 5 7 35 और 5 से 5 6 30, 7/6 इज यूर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज यूर राइट आंसर। ये इतना मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर आप इस चीज का बेसिक समझ गए ना तो आपको पेन नहीं उठाना है, क्वेश्चन में विदाउट पेन आपको इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ही पता चल जाएगा कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी और a की वैल्यू हमारे पास 2.5 होगी और b की वैल्यू हमारे पास 0.5 होगी। इतना पता होने के बाद आप सीधी वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये 3 सेकंड का सवाल है, लेकिन वो तब होगा जब आप पहले इस पे काम करेंगे। एकदम से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल बेसिक से उस चीज को समझो फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी a का 15% b के 18% के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। प्यारे बच्चों ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करके देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में कि भाई इसको कैसे सोल्व करें। मैं इस क्वेश्चन को नहीं, पूरे मैथ का एक निचोड़ बताता हूं आपको कि आप जो बोला है उसको लिखो, नोट डाउन करो, आपका क्वेश्चन हूबहू अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो ए का मतलब होता है जी गुणा, ठीक है जी 15% लिख दिया जी 15% बराबर है, क्या कह रहा है जी बी का के गुणा 18% लिख दिया जी 18%। जैसा बोला है मैंने वैसा किया है, कुछ अपने ओर से मैंने किया नहीं है। अब मैं यहां पे अगर निकालना चाहूं जी a की वैल्यू और b की वैल्यू, a अनुपात b अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा भाई, जो कॉमन है उसको काट दो, 3 से 3 5 15, 3 से 3 6 18। तो यहाँ पे देखो a के आगे है वो b का मान है, b के आगे है वो a का मान है, तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई जी 6। ठीक है, जो b के सामने है आपका वो आ जाएगा a का मान। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 5। पीछे वाले क्वेश्चंस में हम इतना ही करते आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब जो आगे कह रहा है, अब जो आगे कह रहा है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, रटो मत चीजों को। ये कह रहा है जी बी का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, कितना प्रतिशत नहीं पता जी मेरे को कितना परसेंट, मैंने लिख दिया जी ये सीधा सीधा प्रतिशत, बराबर है ए का के गुणा 20% के, ये लो जी 20% के बराबर है। ठीक है, अब जो बोला है उसने मैंने सीधा सामने आपके लिखा है, मैंने कुछ इसमें किया नहीं है। ठीक है, अब आपको जो जो वैल्यू पता है ना वो वैल्यू उठा के रख दो। b की वैल्यू आपको पता है कितनी है, तो आपको पता है जी b का मान है 5 गुणा, भाई हमें नहीं पता कितना प्रतिशत है तो उठा के रख दिया जी यूं की यूं, बराबर है a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 6, तो मैंने यहां पे लिख दी जी 6 गुणा 20%। ठीक है, हमें पता करना है कि कितना प्रतिशत है, यानी इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, रो जी यहाँ पे 6 गुणा 20% डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी 5,
5 से 5 चौक 20, कितना परसेंट आएगा जी 6 चौक 24%। तो 24% जो है ना वो क्या है बी का, वो कितने के बराबर है जी इसके 20% के बराबर है। तो ये आपका क्या होगा आंसर। मैं सिर्फ आपको भाषा को पढ़ना और भाषा को समझना सिखा रहा हूं। अभी तक तो मैंने आपका ट्रिकी और बिल्कुल इस चीज का बोलते हैं ना चुटकियों का सिखाना शुरू किया ही नहीं है। वो तब शुरू करूंगा जब आप भाषा को समझना और उसको कैसे सोल्व करेंगे वो सीखेंगे, उसके बाद ही हम उस लेवल पे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे जो सीखा है ना वो ये सीखा है कि किस प्रकार लैंग्वेज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप ऐसा लिखना सीख जाएंगे तब आप क्वेश्चंस को सोल्व करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैथ्स जिनका कमजोर है उनकी कमजोरी सबसे बड़ी यही है कि वो मैथ्स के क्वेश्चंस को पढ़ के समझ ही नहीं पाते कि वो अगला क्वेश्चंस का क्या पूछना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए का 12% बी के 10% के बराबर है तो ए का 24% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। ए का 12% यानी 12, ठीक है, प्रतिशत बराबर है बी का 10% यानी 10%। लिखो जी, छोटा बी है तो छोटा बी कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं जी ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ तो आप सीधा बता ही सकते हैं, पीछे वाले क्वेश्चनों में हम करते आ रहे हैं वैसे ही। 2 5 10, 2 6 12, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 6, ठीक है। ए की वैल्यू मैं सीधा उठा के यहां पे रख देता हूं जी 5, का मतलब हो गया जी गुणा, ठीक है। 24%, ठीक है। बी के कितने प्रतिशत के बराबर है बी की वैल्यू सीधी मैं उठा के रख देता हूं जी 6, कितने प्रतिशत के बराबर है नहीं पता, लो जी यूं की यूं रख दिया, जो बोला वैसे ही। इसको इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा जी 5 गुणा 24% डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी 6, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा जी यहाँ पे कितने प्रतिशत के बराबर आ गया जी 20% के बराबर आ गया। ये आपका आंसर है। यानी जो बोला है आपको उसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, हमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। अभी ऐसा ही सोचो, ठीक है। सोच बदलने का समय आएगा तब मैं क्लास में आपकी सोच भी चेंज कर दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा आप में मैथ्स में कैसे आपने सोच आपकी बदल गई है और आप कैसे आप मैथ्स को सोल्व कर देंगे। प्यारे बच्चों जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैं उस समय आपको बताता हूं कि मैथ्स के जो है ना 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 50 क्वेश्चंस को मैं मात्र 20 मिनट में करके आगे निकल गया था। वो तब ही हुआ था जब मैं उस चीज का बेसिक जानता था, और बेसिक से ही 100 ट्रिक निकलती है, और 100 ट्रिक जो बनती है वो बेसिक का ही एक नेक्स्ट स्टेप है। तो पहले आप चीजों को समझो फिर उसकी 100 ट्रिक पे आओ, फिर हम आगे जाएंगे। आप बस जुड़े रहो, उस चीज को मॉडिफाइड करना मेरा काम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेप बाय स्टेप क्या कह रहा है। देखो ए का 10%, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 10%, ठीक है, बराबर है बी का 20%, ठीक है जी, ऐसा लिख लिया, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है जी बी का 30%, बी का मतलब गुणा 30, ठीक है, प्रतिशत बराबर है सी का के गुणा 20%, ठीक है। प्यारे बच्चों जितना आपने समझा है ना सिर्फ उतना ही आप दिमाग लगाएंगे, फालतू आप दिमाग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं जी ए अनुपात बी बताओ, ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हैं काट पीट के कि जी ए अनुपात जो बी होगा वो हमारे पास क्या होगा 2:1, ठीक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन से हमने सीखा। अगर मैं आपसे कहूं जी बताओ बी अनुपात सी बताओ आप क्या होगा, तो आप इनमें जो कटता है उसको काट के बता सकते हो जी बी अनुपात सी होगा वो होगा हमारा 2:3, पीछे वाले क्वेश्चन से जो हमने सीखा है, ठीक है। इतना आपने सीखा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब देखो ए अनुपात बी कितना है आपका 2:1, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है 2:3, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। ए 2:1, 1:2:3। अब देखो इसमें ध्यान से क्या सीखने की बात है कि जो b की वैल्यू है वो दोनों स्थिति में सेम होगी, लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है कि पहले पे b 1 है, दूसरी स्थिति में b का मान कितना है 2। तो हम इस चीज को करेंगे इक्वल करने के लिए प्यारे बच्चों 2 से गुणा कर दो, है ना। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब प्यारे बच्चों ये देखो 2 दूनी कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पे हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं जी 4, यहाँ पे दोनों जगह कॉमन 2 है तो लिखेंगे
2 और पीछे लिखेंगे 3, यानी A अनुपात B अनुपात C जो होगा, A रेशियो B रेशियो C जो होगा वो कितना होगा जी 4, 2 और 3 के में, यानी A अगर 4 होगा तो B 2 होगा और उसी स्थिति में C का मान कितना होगा 3 होगा। तो क्या कह रहा है जी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ज्ञात करें C का कितना प्रतिशत A है। तो प्यारे बच्चों हमने पहली क्लास से समझा है कि C का पूछा है तो C की वैल्यू नीचे आएगी, तो C का मान कितना है हमारा 3। मैंने क्या कहा था कि जिसके साथ भी कंजंक्शन जुड़े हो वैल्यू नीचे, तो C का पूछा है तो C का मान नीचे, C का मान कितना है जी यहाँ पे 3। कितना प्रतिशत A है, तो A कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे हो गया जी 4, और प्रतिशत लगाना तो प्यारे बच्चों गुणा कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी ये 400/3 प्रतिशत। समझे कि नहीं समझे? जो चीज समझने की है वो ये है कि हम किस प्रकार जब हमारे पास ऐसे वैल्यू आएगी तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसका बेसिक है। ठीक है, अब इनकी सोल्व ट्रिक देखेंगे हम अगले वीडियो में। अब देखो ये कह रहा है जी A का 10% B के 20% के बराबर है, B का 20% C के 30% के बराबर है। ठीक है, जो बोल रहा है वही करते चले, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूं A का 10% B के 20% के बराबर है, तो का मतलब गुणा 10% B के 20% का मतलब सीधा आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप सीधी वैल्यू लिख सकते हैं। जो B के सामने है वो A की वैल्यू, तो यहाँ पे A का मान कितना आ जाएगा 2, B का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरे में कह रहा है जी B अनुपात C, तो B अनुपात C ले लेंगे क्योंकि B और C की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो C के सामने कितना है 3, तो वो आ जाएगा जी B के नीचे, तो B के नीचे कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, और यहाँ पे C की वैल्यू अगर हमें निकालेंगे तो जो B के पास में होगी, तो B के पास में कितनी है 2, ये हमें करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमने पीछे सीखा ही है। तो इतना अगर आपने किया है तो आप A अनुपात B अनुपात C बता सकते हो। अभी हमने सीखा ही है जी A अनुपात B अनुपात C हम कैसे निकालेंगे, A और B और C को सीधा सीधा रखेंगे सामने ऐसे। ठीक है, A अनुपात B आपको पता ही है जी पहले यहां से कि 2:1 है। ठीक है, B अनुपात C भी आपको पता ही है कितना है जी 3:1 है। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों इसमें देखो B की वैल्यू दोनों में कॉमन है, एक वैल्यू आपको क्या दिखेगी कॉमन दिखेगी, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है तो उसको कॉमन बनाओगे 3 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया जी 6:3:1। ठीक है, अब वो कह रहा है जी A और C का अंतर 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A का मान मैं बता रहा हूं जी 6 होगा। ठीक है, उसी स्थिति में C का मान कितना होगा 1 होगा। अगर मैं कहूं जी A और C का अंतर आप बताओ तो आप बोलोगे जी 5 यूनिट हो गया, यानी 5 यूनिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है गुरुजी 5 यूनिट नहीं है, वो 40 के बराबर है। कितने के बराबर है 40 के, यानी जो 5 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है प्यारे बच्चों 40 को। ठीक है, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप बता सकते हो जी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 40/5। ठीक है, कितने के बराबर आ गया जी 5×8 = 40, 8 के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 8 के बराबर। ठीक है, तो कह रहे जी बताओ B का मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों B का मान कितना है, B की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर B की वैल्यू है 3 यूनिट। ठीक है ना, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में प्यारे बच्चों UNIT यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आप बता नहीं सकते, यूनिट की जगह यूनिट का मान रख दो, 3 × 8 कितना आ जाएगा 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 24। मैं जो सिखाना चाह रहा हूं ना वो आप चीज को समझें कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है रेशियो में उसमें कोई कॉमन नंबर रहता है और वो कॉमन नंबर है 8, उसको मैं यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं जी 5 यूनिट जो है इन दोनों का अंतर है और वो कितने के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 40 के। 1 यूनिट का मान आ जाएगा जी 40/5 कितने के बराबर 8 के। पूछ रहा है जी B का मान बताओ, तो B का मान प्यारे बच्चों कितना है 3 है, तो 3 नहीं है वो 3 यूनिट है, और 1 यूनिट 8 के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी 24 के बराबर आ जाएगी। अब तक हमने कुछ लैंग्वेज पे काम किया, अब प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा डाटा पे काम करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो हमें दिखने में थोड़ी अजीब लगती हैं, उनको हम कैसे सोच सकते हैं कैसे लिख सकते हैं तो हमारे को थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। उनके क्वेश्चंस भी मैं सामने दिया हूं, लेकिन आप उसको समझे कि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। यानी आपको कभी भी ये डाटा सामने दिखाई दे
33.1/3%। तो प्यारे बच्चों सबको पता है जी 33.1/3 की प्रतिशत जब हम खत्म करेंगे ना तो 33×3 99 और एक 100/3 होगा। 100/3 की प्रतिशत खत्म करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो 100 से जब भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास 1/3। यानी आप जी 33.1/3 बोल लो या 1/3 बोल लो, दोनों बात बराबर है, लेकिन दिखने में 1/3 जो है वो आसान दिख रहा है। 33.1/3 को सोल्व करने में थोड़ा हमें दिक्कत होगी। इसी चीज को अगर आप पॉइंटों में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे जी 33.33%। ठीक है, इसी 1/3 की अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं यानी नीचे, यानी 1/3 को मैंने कर दिया आधा, 1/3 गुणा 1/2, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 1/6। ठीक है, और इसका भी आधा हो जाएगा तो 16 33 से 1/3 का आधा आप करोगे। देखो इसमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं जो बोल रहा हूं आप सिर्फ उतना समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है टेंशन नहीं है, क्योंकि इन्हीं डाटा पे 6 चैप्टर में काम होगा। ठीक है ना, 6 चैप्टर में इन्हीं डाटा के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप धीरे धीरे ये दिमाग में हो जाएंगे। याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना नहीं है, बस आपको ये सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। बस मैं कह रहा हूं जी इसका आधा किया मैंने 1/3 का, तो ये हो गया 1/6। तो 33/1/3 का भी मेरे को आधा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो 33/1/3 का आधा कर दो, तो भाई 33 में पूरा पूरा कितना अपना 16 दूनी 32। ठीक है, पीछे वाले में कितना आ जाएगा अपना 2/3, यानी 16 से ही 2/3। तो एक आपको ये समझ में आ गया जी 1/3 और 33 से 1/3 कह लो बात एक ही है। दूसरा आपको ये समझ में आ गया जी 16 से 2/3 और 1/6 कह लो बात एक ही है। और एक बात और ध्यान रखना कि 16.66 जो है वो भी बात एक ही है। अब इसकी 1/3 से मैंने अभी 1/2 से गुणा की थी, अब 1/3 से गुणा कर दो, यानी 1 जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/9, यानी 1/9 करूंगा तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 11 सही 1/9। और इसको मैं लिख सकता हूं जी सीधा सीधा 11.11%। अब इस चीज को अगर मैं फिर वापिस 1/3 से गुणा करता हूं तो आ जाएगा जी 1/18। और उसी चीज को मैं कितना लिख सकता हूं जी 5 सही 10/18। मैं जो बताना चाह रहा हूं ना वो चीजें आपको क्वेश्चंस में समझ में आएंगी। आप तब तक इतना ही ध्यान रखो कि भाई ये जो वैल्यू है यहाँ पे फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो परसेंटेज में जो वैल्यू है वो दोनों समान है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है कि इन दोनों में एक चीज दिखने में थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट लग रही है आंखों को, और एक चीज हमें दिखने में आसान लग रही है। तो आसान जब डाटा हमारे सामने होगा तो दिमाग उस पर फास्ट काम करेगा और क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन भी हमारी आसान हो जाएगी। तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, अब देखो हम 1/7 की फैमिली लेते हैं। ठीक है, 1/7 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, 1/7 गुणा में 100 करोगे आप तो वो आएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, इस चीज को पॉइंट में लिखोगे ना तो देखो ये आएगा 14.2857, फिर 28 14 28 57, फिर वापिस आएगा 14 28 57, ऐसे ही चलता चलेगा 14 28 57 14 28 57। यानी प्यारे बच्चों आप क्या समझे, जब 7 से भाग करेंगे ना तो वैल्यू जो है वो पूर्ण रूप से कहीं नहीं आएगी, वो एक साइक्लिक फॉर्म में चलेगी। और कैसे चलेगी 14 28 57 की फॉर्म में, यानी यही फॉर्म चलती चलेगी 14 28 57 14 28 57। और जिस भी नंबर के बटे में 3 होगा ना वहां पे पॉइंट के बाद में ऐसे चलता चलेगा, जैसे यहाँ पे चलेगा पॉइंट 3 से 3 3 9 3 3 3 3 ऐसे। ठीक है, तो इसमें जितने भी होंगे जैसे पॉइंट यहाँ पे 3 का मल्टीपल कोई भी हो 9, 3 का मल्टीपल जो भी आपका 27, उसमें ऐसे ही वैल्यू चलेगी जो हमने ऊपर में समझा है पॉइंट के बाद में, है ना। अब आप कहोगे जी गुरुजी इनका यूज कहाँ होगा, यूज में सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, ये भाई ऐसा होता है। ठीक है, अब 1/7 हो गया, 1/7 को अगर मैं यहां ऊपर 2 से गुणा कर दूं, 1/7 की जब मैंने ऊपर गुणा की यानी अंश की गुणा की यानी इसको दुगुना किया तो हो गया जी 2/7। 2/7 को प्यारे बच्चों यहां पे भी 2 से गुणा कर दो तो 14 दूनी 28 28, और ये कितना हो जाएगा 28 से ही 4/7। ठीक है भाई, यहां पे जब मैंने गुणा की 14 से ही 2/7 तो मैंने इसकी अंदर गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में मैंने समझाया था कि ये है जी 14 प्लस में 2/7। ठीक है, अब दोनों की अगर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ 2 से गुणा होगी, इसकी भी और इसकी भी, तो ये कितना हो जाएगा जी 14 दूनी 28
प्लस में 4/7। तो ये आपका कितना आ जाएगा जी 28 सही 4/7। तो ये हो गया जी 28 सही 4/7। ये आपका आ जाएगा 28 सही 4/7। और यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट में 28.57। देखो यहाँ पे 28.57 यानी सिर्फ ये देखो ये 28.57। ठीक है, अगर मैं इसकी 3 से गुणा करूंगा तो आप बोलोगे जी 14 तिया 42। ठीक है, और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे ऊपर आएगा आपका 6/7 और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी 42.85। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका यहाँ पे देखो 42.85। ठीक है, इसी प्रकार इस चीज की आप गुणा करके देखेंगे और फिर आप बताएंगे भाई इनमें क्या होगा। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में ले रहा हूं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम इसकी वैल्यू धीरे धीरे समझते चलेंगे, क्योंकि आप इन चीजों को ऐसे देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। हम ये भी क्वेश्चंस पे इन वैल्यूज को रखेंगे और वहां पे धीरे धीरे समझेंगे। अब कह रहा है जी ए का 12.5%। ठीक है, ए का 12.5% यानी मैं लिख देता हूं जी 12.5% बराबर है बी का 33.1/3%। ठीक है जी, ये लो प्रतिशत बराबर है। अब दूसरी लाइन में कह रहा है जी बी का 66.2/3%। अब तक मैंने जो आपको सिखाया था वो बिल्कुल कैसा था भाई, लैंग्वेज सिखाई। अब उसमें टफ डाटा बना के सिखा रहा हूं। बराबर है सी का 14.2/7%। में ठीक है, अब हम इस चीज को कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। कह रहा है जी ए का 12.5%। तो प्यारे बच्चों ए का 12.5% है ना, इसकी प्रतिशत आपको खत्म करके लिखनी है। कैसे लिखोगे, सीधा आपको पता है जी ये हो गया कितना अपने पास बटे में 100 करके लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा जी 1/8। ठीक है, बराबर है बी का 33 सही 1/3। 33 या 99 और 100 100/3 करेंगे तो सीधा आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहां पे देखूंगा बी 66 सही 2/3। तो प्यारे बच्चों 33 की 2 से गुणा की तो 66 और 2 यहां पे गए, यानी ये 33 वाला ही है, यानी 1/3 वाला ही है, लेकिन उसकी गुणा कितने से की गई है 2 से की गई है। तो इसको मैं सीधा लिख दूंगा 2/3। अब देखो 14 से 14 7 98 और 2 100 100/7 है। तो इस प्रतिशत खत्म करेंगे तो सीधा लिख देंगे 1/7। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये हो गया जी a बटा में 8। ठीक है, ये हो गया जी b बटा में 3। ठीक है, अब इसको मैं बोलूं a अनुपात b क्या होगा, तो आप बोलोगे जो a के नीचे यहाँ पे बटे में पहले आया है ना वो a की वैल्यू है और b के नीचे जो आई है वो b की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये गुणा में नहीं है, ये भाग में है। तो a का मान आ गया 8, b का मान आ गया 3। अब इसमें देखो b यहाँ पे गुणा में 2 है तो इसको ले जाओ भाग में। ठीक है, बटे में सिर्फ रखो, इसमें b/3 बराबर है c। ठीक है, इस 2 को यहां पे ले गए तो यहां पे हो गया जी c बटा में 14। तो देखो b का मान कितना आ गया आपके पास 3 और c का मान कितना आ गया आपके पास 14। तो मैं आपसे कहूं जी a अनुपात b अनुपात c बताओ। तो यहां पे पहले इसका अनुपात देख लो क्या होगा, b अनुपात c आ गया आपके पास 3:14। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से, तो a की जगह कितना रखोगे 8, b की जगह कितना रखोगे 3, 1/9%। ठीक है, प्लस में 21 गुणा 66 सही 2/3% है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ऊपर वालों में से कॉमन आ जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे 33 सही 1/3% इज इक्वल टू 80। ठीक है, जो बोला है जितना बोला है मैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है भिन्न में से कॉमन लेना सिखा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, कॉमन जो यहां से लेंगे 2 तो इसमें से भी 2 बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो 80 81 x प्लस में 81 मल्टीप्लाई बाई 11 निम्न 99 और 100 100/9 कितना आ जाएगा 1/9। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं गुणा में 1/9, मैंने सिर्फ प्रतिशत को खत्म किया है। ठीक है, जमा में 21 गुणा में ये हो गया जी 2, ये 33 या 99 और 100 100/3 प्रतिशत हटाने के लिए भाग में 100 कितना आ जाएगा 1/3 बराबर है 80 के। प्यारे बच्चों जो कटता है ना काट दो, देखो इस 9 से ये 9 कट गया, 9 निम 81। ठीक है, इस 3 से ये क्या कट गया जी 21 कट गया, 3 साते 21। अब देखो ये हो गया 9x प्लस में 9 साते 63। ठीक है, प्लस में
ये हो गया जी 7 दूनी 14 बराबर है कितना हो गया जी 80 के। अब प्यारे बच्चों 63 और 14 कितना होगा, 63 और 4 70, 70 सॉरी 63 और 4 67 और 10 77, यानी x बराबर है किसके आ गया 80 माइनस 77, कितने के बराबर आ गया प्यारे बच्चों 3 के बराबर आ गया। जो मेन इस क्वेश्चन को समझाने का फंडा था वो ये था कि आप इस चीज पे कंफ्यूज होंगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें आप कैसे लिख सकते हो मैं आपको ये समझा रहा हूं, धीरे धीरे इस डाटा पे काम करेंगे तो ये डाटा हमारा मजबूत हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा मजबूत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप की 144 सही 4/9% बन जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, किसी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है आपको पता है जी 36, और जो वो बन रही है संख्या वो कितनी बन रही है अपने आप की 144 सही 4/9। हमें जो देखना है ना वो ये डाटा देखना है। मैंने फ्रैक्शन में एक चीज समझाई थी, उस चीज को अभी समझेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहां पे आप देखो 144 सही 4/9 को आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो 100% प्लस में 44 सही 4/9%। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं किसी बच्चे के। अब इस 100% को मैं सीधा 1 लिख सकता हूं, प्रतिशत खत्म करूंगा तो, ठीक है। इस 44 सही 4/9 में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, ले लिया। जो कॉमन लिया जाएगा वो दोनों में से लिया जाएगा, दोनों से बाहर होगा, ठीक है। तो 44 में से ये 4 कॉमन गया तो बचा 11, ठीक है। और उस 4/9 में से 4 कॉमन लिया तो लिया बचा हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया जी ये 11 सही 1/9%। प्यारे बच्चों इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 1 प्लस में 4, और इसको क्या लिख सकता हूं 11 निम्न 99 और 1 100, 100/9। तो 100/9 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी प्रतिशत खत्म करना चाहोगे तो सीधा 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1/9। तो इस वैल्यू को मैं सीधा यहां पे लिख देता हूं जी 1/9, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1 प्लस में 4/9। अब प्यारे बच्चों 1 जमा में 4/9 आपके पास है, अगर इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो 9 एकम 9 और 4 13, इसको ऐसे लिख सकते हो 13/9। ये इतना पार्ट जो मैंने आपको समझाया है, ये पार्ट आप बिना किसी मतलब इतनी लंबी कैलकुलेशन के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब आप इस चीज की बेसिक टुकड़ों में इस चीज को समझो। अब देखो मैं सीधा ये बोल रहा हूं कि कोई संख्या थी, वो भाई उसमें 36 जोड़ा गया, ठीक है। कितना जोड़ा गया 36, तो भाई आपको बताना है कि वो संख्या ओरिजिनल है क्या। तो यहां पे आप देखो इस क्वेश्चन में नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे 9, ये ओरिजिनल संख्या है, मूल संख्या है, ठीक है। उसमें कुछ जोड़ा गया है और फिर ये बन गई परिवर्तित संख्या, यानी अब की संख्या, मॉडिफाइड संख्या जो है वो अब, ठीक है। अब यहां देखो मूल जो संख्या थी, ओरिजिनल जो नंबर था, उसमें कितना ऐड हो रहा है यहां पे, तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट ऐड हो रहा है। कितना यूनिट ऐड हो रहा है प्यारे बच्चों 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है ना वो 36 के बराबर दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि जी 36 जोड़ा गया है, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, ठीक है। एक की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, तो आप बोलोगे जी 36 को भाग कर दो 4 के साथ, 4 निम 36, कितना आ गया जी 9। आपको बताना है जी 9 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मूल संख्या तो 9 है, तो 9 की 9 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा जी 81। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। मेन जो फंडा समझना है ना वो हमें ये समझना है कि जो भिन्न होती है उसमें जो नीचे का नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, और जो ऊपर का पार्ट होगा अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो वो मॉडिफाइड नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं सीधा 4/9 रखता तो मैं इसमें ये कहता कि जो ओरिजिनल नंबर था 9 और उसमें जोड़ा गया है 4। अगर मैंने यहां पे रखा कि मूल संख्या कितनी है भाई 9, और अब हो गई है संख्या कितनी 13। तो अब आप इसी पे आधार पे 2-4 क्वेश्चन और करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, किसी संख्या में उसको नहीं उसका, है ना, कितना भाई उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है 4956। मूल संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों आपको जो करना है ना वो करना है परसेंट के डाटा पे काम। सबसे पहले तो आप इसके परसेंट पे डाटा पे काम करेंगे, यानी इसकी परसेंट को खत्म करेंगे, ठीक है। तो 16 3 48 और 2 50/3, ठीक है। प्रतिशत हटानी है तो भाग में 100, ठीक है। 50 से 50 दूनी 100, कितना आ गया जी 1/6। यानी इस चीज को आप सीधा लिख सकते हो 1/6।
6। अब इस बात को ध्यान से समझना, जो 1/6 में लिखा है ना, इस 1/6 में नीचे जो है वो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ऊपर जो भी वो बोल रहा है, ऐड करना, हटाना, घटाना, जोड़ना, जो भी बोल रहा है वो है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैंने, ये उसका अंश है, उसका पार्ट है। अब कह रहा है इस संख्या में, किसी संख्या में उसका 16 सही 2 बटा कितना जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या है, ये है। तो अब ये कह रहा है जी उसमें जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है, ठीक है। अब कोई संख्या 6 थी, उसमें 1 ऐड किया गया, तो संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे जी 7, तो वो होगी जी 7 यूनिट। और क्वेश्चन वाला कह रहा है जी वो संख्या जो होगी अंकों में हम उसको बोलेंगे जी 4956, यानी 7 की वैल्यू 4956 के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4956 बटे में 7। काट दो इसको, 7 7 49, 7 0 0, 7 8 56, ठीक है। कह रहा है जी मूल संख्या ज्ञात करो, है ना। ओरिजिनल नंबर कितना है आपका 6, 6 की वैल्यू ज्ञात करनी, तो प्यारे बच्चों 6 यूनिट की वैल्यू आप नहीं बता सकते, 1 यूनिट की वैल्यू 708 और इसकी 6 से गुणा कर दो तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 6 48, ठीक है, 7 6 42, कितना आ जाएगा जी आपकी 4248, 4248, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेन जो चीज है वो हमें देखनी है कि भाई हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ठीक है। किसी संख्या में उसका मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो पीछे हमने किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। जब किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम 137.5% हो जाता है, संख्या ज्ञात करो। भाई क्या कह रहा है, चलो इसका इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं बता देता हूं। इफ वी एड 21 इन ए नंबर देन द नंबर बिकम 137.5% ऑफ इटसेल्फ, देन द फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है जी 21 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जा रहा है 21, ठीक है। और संख्या कितने परसेंट हो गई है, इतनी। तो इसमें आपको पता ही है जी, हाँ आप 100% तो सीधा सीधा लिख ही सकते हैं, ठीक है, अलग से। और इसको 37 सही 1/2 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, 37 सही 1/2%, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 100% को सीधा 1 लिख दोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो 75/2, 75/2 की प्रतिशत खत्म करोगे तो बटा 100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, कितना लिख सकते हो भाई 3/8। तो ये हो गया 1 जमा में 3/8, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 8 एकम 8 और 3 11, इस चीज को मैं कितना लिख सकता हूं 11/8, ठीक है। यानी निष्कर्ष जो निकला है वो निकला है जी ये इतना 11/8। इस 11/8 में प्यारे बच्चों नीचे जो है वो है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ऊपर जो है नई संख्या है, मॉडिफाइड नंबर है वो। अब देखो 8 और 11 में कितना जोड़ा गया है, तो आप बोलोगे जी 3 यूनिट। कितना यूनिट जोड़ा गया है 3 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है प्यारे बच्चों 21 के। एक की वैल्यू निकालनी है तो 21 बटे में करेंगे 3, 3 7 21, कितने के बराबर आ गई जी प्यारे बच्चों 7 के बराबर। और हमें पूछ रहा है जी ओरिजिनल नंबर बताओ, तो ओरिजिनल नंबर यानी मूल जो संख्या है, मूल संख्या कितने के बराबर है आपकी 8 के बराबर। तो 8 यूनिट है और यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आई है 7 के। तो 8 गुणा में कितना कर देंगे हम 7, और 8 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 56, 56 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मेन हम इन क्वेश्चनों में क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं भाई किस प्रकार जो डाटा है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है जी, किसी संख्या x का 44.44% 140 है तो उस संख्या का 28.57% लगभग क्या होगा। ये देखो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके डाटा ने इसको मुश्किल बना रखा है। इसी में अगर मैं इसको बोल देता x का 10% 140 है तो बताओ उसका 20% कितना होगा, तो हर बच्चा सोल्व कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चा भी प्रॉब्लम उसको होगी, तो होगी किसके कारण 44.44% के कारण। प्रॉब्लम होगी किसके कारण 28.57 के कारण, क्योंकि 140 का 44.44% निकालना बड़ा मुश्किल है ना। तो प्यारे बच्चों में एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, सोचने का तरीका दे रहा हूं, मैं कुछ आपको सिखा नहीं रहा हूं। 44.44% जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको अगर मैं आपसे कहूं जी 4 को बाहर रख के देखो, तो मैं इसको 4 से बाहर रख के अंदर लिख देता हूं 11.11, ठीक है, प्रतिशत। अब इस बात को समझना, 11 पॉइंट जो 11 है ये तो आपने कहीं ना कहीं देखा है
ठीक है, मैंने आपको बताया ही था कि किसी भी नंबर में अगर हम 3 से भाग देंगे तो उसमें पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी हम 3 से भाग दें, 9 से भाग दें, ऐसे भाग देंगे तो कितने रिपीट होगा जी, पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होगा। आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करेगी क्योंकि मैंने ये चीज पीछे बताई है। अब इस चीज को दूसरे एंगल से सोचो कि भाई 11 के पास में कोई ना कोई ऐसा नंबर जो हमने सीखा होगा, जो हमने ऊपर बताया है, उनमें से कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा ही होगा। तो मैं कह रहा हूं जी 11 सही 1/9% होगा, वो होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि जी पॉइंट के बाद 1111 रिपीट हो रहा है ना, तो 111 तभी रिपीट होगा जब वहां पे कितना होगा आपका प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड हो गया, 3 के किसी मल्टीपल से, तो 3 का मल्टीपल जैसे 6, 9, 18 ऐसे होगा। ठीक है, आगे आपको दे रखा है जी 11। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जी 11% जो है उसके नियरेस्ट में आप देखोगे तो 11 सही 1/3 और 11 सही 1/9। तो हम देखेंगे जी 11 सही 1/9 है उसमें कितना आता है जी 1/9, और उसमें हमें कितना मिलता है 11.11। ज्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक से अभी शुरुआत कर रहे हैं हमें। ये मतलब आप सोचना मत ये आपके लिए मुश्किल है, ये हिंदुस्तान में हर बच्चे के लिए मुश्किल है ये चीजें, लेकिन वो धीरे 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 जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी ना वैसे वैसे ये क्लास क्या हो जाएगी, ये चीजें क्या हो जाएंगी आसान, क्योंकि 6 चैप्टरों में यही चीज यूज होगी, 6 चैप्टरों में इसी प्रकार के डाटा यूज होंगे। तो आप लगातार इनको देखते चलेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल कॉमन हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को मैं सीधा लिख सकता हूं 4, इसको मैं उठा के लिख सकता हूं सीधा का सीधा कितना 1/9। समझ रहे हो बात को, और मैं इसको कैसे से लिख सकता हूं जी, सीधा लिख सकता हूं 4/9। समझे कि नहीं समझे। मैंने आपको बताया था ऊपर जो डाटा दिखाया था कि उसमें मैंने कहा था कि भाई इस चीज को पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं, आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में ये जरूर रखना है कि भाई 11% के बाद फिर पॉइंट 11 है, तो 11% वाली वैल्यू गुरुजी ने जो बताई थी उसके पास में किसी न किसी में ये वाली वैल्यू आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये बच्चे का डाउट था इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप इसमें ज्यादा दिमाग न लगाएं। देखो नीचे ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ऊपर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ है वो ये है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जी वो लगभग 140 है, तो यानी ये जो 4 है ना इसकी वैल्यू दे रखी है 140। समझ रहे हो, जो कुछ भी होके जो निष्कर्ष है वो ये है। क्लियर है, तो मैं आपसे कह रहा हूं जी 4 की वैल्यू 140 के बराबर है, जैसे क्वेश्चन में बोला है। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 140/4, 4 से 4 तिया 12, 4 5 20। ठीक है, एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 35 के। अब मैं कहूं जी ओरिजिनल नंबर बताओ, तो मूल संख्या जो होगी ओरिजिनल नंबर जो होगा वो कितना होगा जी 9 गुणा में 35। समझे कि नहीं समझे, मूल संख्या तो यही होगी। क्लियर है, अब कह रहा है जी मूल संख्या आपकी ये है, लेकिन मूल संख्या का यानी इसका कितना परसेंट बताना है, का मतलब होता है गुणा 28.57%। तो 28.57% क्या है बच्चों, क्या होगा, तो आपको यहां से एक चीज दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि 28 के पास में कोई ना कोई वैल्यू हमने याद की ही होगी, और 28 जो है ना ये किसके मल्टीपल में है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये 7 के मल्टीपल में, जैसे 7 चौक 28, 4 7 28। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आपके दिमाग में एक डाटा आना चाहिए जो मैंने आज ही पढ़ाया आपको, कि भाई हमने 1/7 को समझा था। ठीक है, 1/7 को समझा था, तो 1/7 में मैंने जब समझाया था तो प्यारे बच्चों क्या समझाया था कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 7 एकम 7। ठीक है, 7 चौक 28। ठीक है, बचा 2, फिर 7 दूनी 14 है ना, फिर बचा 6, 7 8 56। ठीक है, ऐसे 14 28 57, 14 28 57, 14 28 57 ऐसे ही आएगी वैल्यू, है ना। अब एक बात बताओ, इसी चीज की 2 से गुणा करके, कितने से गुणा करके 2 से गुणा करके आपके सामने रखी है, तो ये कितना आ जाएगा जी 28, ये कितना आ जाएगा जी 57। यानी इस जो डाटा है ना इसकी जगह आप सीधा उठा के रख सकते हो 2/7। ठीक है, ये एकदम से नहीं हो गई ये चीजें कि आज आने आपने आप आज की क्लास ली और आज ही इस चीज को कवर कर लोगे, नहीं, कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है भाई छोटी मोटी चीजें जो आप इसको कवर कर लोगी, इसमें मेहनत लगेगी, सोचने का तरीका लगेगा। काट दो 7 से 7 5
35, 5 दूनी 10 और 9 ढाई 90। यानी आपको जो संख्या बतानी थी वो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 90 आ जाएगा। 90 इज योर राइट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमें इस डाटा की वैल्यू निकालना समझना था। वो कैसे निकाल सकते हैं? वो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। सोचने का तरीका, इस वैल्यू को हम ऐसे सोच सकते हैं। ये हमारा सोचने का तरीका है। इन्हीं चीजों पे हम आगे काम करेंगे। आप लगातार जुड़े रहें। इन्हीं चीजों पर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, अपग्रेड हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। मैंने आपको वादा किया है कि हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, हर एग्जाम का मैथ क्लियर करेंगे और 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। छोटी सोच से लेके बड़ी सोच तक, एसएससी, यूपीएससी, क्वांटम, कैट तक का मैथ जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये आपका होमवर्क है, आप इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आप इसका आंसर ढूंढ के रखेंगे। देखते हैं कि किन का आंसर ठीक होता है, किन का गलत होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।